नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंगी के बीच रूस में शुक्रवार को 2 घंटे से अधिक समय तक बैठक हुई। बैठक के बाद चीन की ओर से बयान जारी किया गया है। चीनी सरकार ने बयान में आरोप लगाया है कि लद्दाख में तनाव बढ़ाने के लिए भारत पूरी तरह से जिम्मेदार है। साथ ही बयान में चेतावनी भरे लहजे में कहा गया है कि चीन अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेगा। चीनी रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी जिस महत्वपूर्ण सहमति पर पहुंचे थे, दोनों पक्षों को उसे ईमानदारी से लागू करना चाहिए। भारत चीन सीमा विवाद पर शुक्रवार को रूस में हुई रक्षा मंत्रियों की बैठक पर चीन के बयान के बाद अब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय की ओर से बयान जारी किया गया है। बयान के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से कहा कि जल्द से जल्द शांति बहाली के लिए बातचीत जारी रहनी चाहिए। बयान के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से कहा कि जल्द से जल्द शांति बहाली के लिए बातचीत जारी रहनी चाहिए। रक्षा मंत्री कार्यालय ने बयान में कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक के दौरान चीनी सेना की कार्रवाई, जिसमें बड़ी संख्या में सैनिकों को एकत्र करना, आक्रामक रवैया और यथास्थिति को बदलने के एक तरफा प्रयास को द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन बताया है। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग ने दावा किया है कि चीन की सेना ने 5 भारतीयों का अपहरण कर लिया है। कांग्रेसी विधायक का कहना है कि ये 5 लोग मछली पकड़ने गए थे। उन्होंने कहा कि ऐसी ही घटना कुछ महीनों पहले हुई थी। कांग्रेसी विधायक ने प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए कहा कि चीन को करारा जवाब देना चाहिए। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मदद की पेशकश की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका भारत और चीन सीमा विवाद को सुलझाने में मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर हालात बहुत बुरे हैं। मैं भारत और चीन की मदद करने के लिए तैयार हूं। ट्रंप ने कहा कि विवाद के मुद्दे पर हम दोनों देशों से बात भी कर रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों से सामने आया है कि जेलों में कैद लोगों में सबसे अधिक लोग आदिवासी, दलित और मुसलमान हैं। बता दें 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति यानी एससी की आबादी में हिस्सेदारी 16.63% है, मगर जेलों में दोषी करार दिए जाने के बाद सजा भुगतने वाले लोगों में उनकी हिस्सेदारी 21.7% है। आदिवासियों की आबादी 8.6% है। हालांकि सजायाफ्ता कैदियों में उनकी हिस्सेदारी आबादी के हिसाब से थोड़ा कम 6.7% है, जबकि अंडर ट्रायल कैदियों में यह उससे कहीं ज्यादा 10.52% है। मुसलमानों की आबादी आधिकारिक तौर पर 14.2% है, लेकिन सजा भुगत रहे कैदियों में 16.2% मुसलमान हैं, जबकि बगैर दोष सिद्ध हुए अंडर ट्रायल कैदियों में उनकी हिस्सेदारी 18.73% है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई की टीम जांच करने बांद्रा स्थित अभिनेता के घर पहुंची। माना जा रहा है कि सीबीआई सुशांत सिंह के घर में सीन को रिक्रिएट कर रही है। इसी घर में सुशांत सिंह 14 जून को मृत पाए गए थे। वहीं दूसरी ओर सुशांत सिंह मामले में ही जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत सिंह के मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तारी के बाद मेडिकल जांच के लिए सियोन अस्पताल ले गई। इसके बाद इन सबको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा है। माना जा रहा है कि एनसीबी इन सभी को रिमांड पर लिए जाने की मांग करेगी। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक गांव में चोरी के शक में 32 वर्षीय व्यक्ति को कथित तौर पर भीड़ ने पेड़ से बांधकर जमकर पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक युवक का नाम वासिद खान है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में टूट की आशंका बनी हुई है। दरअसल एनडीए की सहयोगी लोजपा बिहार में नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। फिलहाल इस मुद्दे पर मंथन के लिए लोजपा ने सोमवार को अपनी बिहार संसदीय समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। जीतन राम मांझी के एनडीए में शामिल होने के बाद से चिराग पासवान की पार्टी अधिक नाराज हो गई है। भारत में एक दिन में अब तक के सबसे अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में एक दिन में 86,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद देश में संक्रमितों का आंकड़ा 40,23,000 के पार हो गया। वहीं पिछले एक दिन में 1,089 लोगों की जान भी गई है, जिससे देश में कुल मौतों का आंकड़ा 69,561 हो गया है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के शुरुआती परीक्षणों में शामिल होने वाले रोगियों में कोरोना वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडी बनी है और उनमें कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पाया गया है। मेडिकल जर्नल लैंसेट ने रूस के कई वैज्ञानिकों के परीक्षणों के आधार पर ऐसी रिपोर्ट छापी है। हालांकि शोधकर्ताओं का कहना है कि स्पुतनिक वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित और असरकारी साबित करने के लिए और ज़्यादा समय तक और इससे ज़्यादा बड़े पैमाने पर परीक्षण करने की आवश्यकता है।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,65,00,000 के पार हो गया है और कुल मृतकों की संख्या भी 8,74,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल 1,89,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 62 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,87,000 से ज्यादा हो गई है। ब्राजील में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 51,194 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 907 लोगों की मौत हुई। शुक्रवार को ब्राजील के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार ब्राजील में अब तक कोरोना संक्रमण के 41 लाख के सामने आ चुके हैं और मृतकों की संख्या भी 1,25,000 के पार हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।